हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर भरत सिंघानिया, स्किन स्पेशलिस्ट, सिंघानिया स्किन क्लिनिक रायपुर। आज मैं आप लोगों को बालों से संबंधित जानकारियाँ दूंगा। बाल क्यों झड़ते हैं, कितने बाल झड़ना नॉर्मल होते हैं और इसे कैसे अच्छे से देख रेख की जाए। आप लोग को बताना चाहूँगा कि रोज़ाना 50 से 100 बालों का झड़ना बिल्कुल सामान्य होता है। इतने बाल झड़ने के बाद ये पुनः वापस आ जाते हैं और अगर किसी कारण से इतने बाल वापस नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण जानकर उस कारण का उपचार करना होता है। तो बालों के झड़ने के क्या क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहला जो और मेन कारण है वो है आनुवंशिक। बाद में आता है खाने पीने में प्रोटीन विटामिन की कमी, कई प्रकार की दवाइयों को लंबे समय तक लेने से, अत्यधिक डाइटिंग करने से, हार्मोन्स का असंतुलन होना, खून की कमी होना, नींद का पूरा ना होना, देर रात तक जागना, धूल मिट्टी वाली जगह पर रहना, बार बार शैम्पू या तेल बदलना, संतुलित आहार का न लेना, ये सब कारण होते हैं जो बाल के झड़ने को बढ़ा देते हैं। अब प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं? तो गीले बालों को कपड़े से आराम से सुखाना चाहिए, तेल से हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए, बाइक चलाते समय सिर पर कपड़ा जरूर बांधें या फिर कॉटन के कैप पहनें। हेयर स्टाइलिंग क्रीम या जेल का इस्तेमाल जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा शैम्पू करने से भी बाल ड्राई होते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से शैम्पूइंग करना चाहिए। गीले बालों पर कंघी अवॉइड करें और केमिकल जैसे कि डाई वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं अगर ज़रूरत ना हो तो ना करें और केमिकल वाले डाई को अवॉइड करना चाहिए। खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है बालों के झड़ने में और बचाने के लिए, तो ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा खाने पीने में हरी सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेना चाहिए, प्रोटीन विटामिन युक्त खाना होना चाहिए, दाल, दूध, अंडे, अंकुरित चीज़ें खानी जिससे कि शरीर को प्रोटीन्स की मात्रा पूरी तरीके से मिले। पानी की मात्रा का सेवन बराबर करना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी डेली आपको लेना चाहिए। तेली खाना कम खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, विटामिन और प्रोटीन्स अच्छे रहते हैं। तो कोई भी बाल झड़ने के इलाज में कारण को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कारण का इलाज करेंगे तभी आप बालों के झड़ने की समस्या से निजात पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण जो मेल हो या फीमेल्स उसमें होता है वो है जेनेटिक कारण। जेनेटिक अगर कारण है तो उसका इलाज आपको रेगुलर करना पड़ता है, लंबे समय तक करना पड़ता है, क्योंकि जेनेटिक जो बाल झड़ने का कारण उसको आप खत्म नहीं कर सकते, कारण को दूर नहीं कर सकते। तो उस कारण को निदान करने के लिए आपको मेडिसिन कंटिन्यूस लेते रहने पड़ेगी। अब जहाँ तक इलाज की बात आती है उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपको टैबलेट के रूप में दिया जाता है या फिर आपको अलग से उपचार किया जाता है। एक मिनॉक्सिडिल मेडिसिन होती है जो लगाने के लिए दी जाती है। जनरली कोई भी कारण हो बाल झड़ने का, मिनॉक्सिडिल लगाने की दवा रेगुलर लगानी पड़ती है। और जेनेटिक जो कारण होते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस या फिर फीमेल पैटर्न जो बाल्डनेस होता है, उसमें लंबे समय तक लगाना पड़ता है। इनफैक्ट जब तक आप चाहते हैं बाल अच्छे रहें ये मेडिसिन आपको लगाते रहने पड़ती है। इसमें जो कुछ और अलग से ट्रीटमेंट होता है उसमें एक होता है लो लाइट लेज़र। इसमें आपकी कुछ लो लाइट लेज़र किरणें होती हैं जो बाल के जड़ों में आपको दी जाती है, उससे बाल के जड़ मजबूत होते हैं। बाल के जड़ मजबूत होने से बाल उसमें घने आएंगे, मोटे आएंगे। वैसे ही एक माइक्रो निडलिंग करके ट्रीटमेंट होता है। माइक्रो निडलिंग में आप कुछ छोटे से इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे डर्मा रोलर कहा जाता है, उसमें छोटे छोटे निडल्स होते हैं। उन निडल्स को आपके स्कैल्प में चलाया जाता है जिससे माइक्रो छिद्र बन जाते हैं, हेयर जो रूट्स रहते हैं वो थोड़े खुल जाते हैं। उसके बाद उन छिद्र में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स अप्लाई किए जाते हैं। उन ग्रोथ फैक्टर से बाल के जड़ मजबूत होते हैं, बाल अच्छे आते हैं। इसके अलावा एक जो ट्रीटमेंट होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मीन्स PRP ट्रीटमेंट। ये बहुत पॉपुलर है और बहुत कारगर भी है। आजकल बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारे भी क्लिनिक में हम उपयोग में ला रहे हैं और रिजल्ट फैंटास्टिक हैं। लेकिन साथ में कारण का भी इलाज करना ज़रूरी है और ये जो अलग से ट्रीटमेंट बता रहे हैं उनका भी इलाज करना ज़रूरी होता है।
तो PRP ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें कुछ आपके बॉडी से 5 से 10 ml ब्लड को निकाल कर उससे प्लेटलेट और कुछ अलग जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसको सेपरेट करके आपके बाल के जड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। कई जगह इंजेक्ट करते हैं छोटे छोटे इंसुलिन वाली नीडल से। उससे बाल के जड़ आपके मजबूत होते हैं। जो ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं वो आपके बालों को, जड़ों को मजबूती प्रदान करते हैं। बाल के जड़ मजबूत होते हैं तो उससे जो बाल आते हैं मोटे होते हैं, घने होते हैं और बालों की लंबाई भी अच्छी बढ़ती है। तो ये एक बहुत कारगर इलाज है। अब बहुत बार जब पेशेंट आते हैं तो काफ़ी लेट भी आते हैं। वो ऐसे समय आते हैं जब उनके बाल काफ़ी ख़त्म हो गए रहते हैं, रूट्स ही ख़त्म हो गई रहती है। एक बार अगर बालों से जड़ ख़त्म हो गई, सिर से बाल के जड़ अगर ख़त्म हो गए तो वहाँ पर कोई भी ये ट्रीटमेंट काम नहीं करने वाला। चाहे वो खाने की दवाई हो, चाहे लगाने की दवाई हो, या फिर जो माइक्रोनेडलिंग PRP है वो उस जगह पर काम नहीं करती। वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए। जो आपके सिर के पीछे के जो बाल के जड़ होते हैं उसको निकाल के आपके सामने के सिर में लगाया जाता है। इसे हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जहाँ पर जड़ खत्म हो गई है वहाँ पे सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही काम करेगा। साथ में फिर आपको मेडिसिन भी दी जाती है। इस तरह से आप अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक जो बाल के झड़ने के कारण हैं और इलाज के लिए क्या क्या पद्धतियाँ इस्तेमाल की जाती है वो बताने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। इससे मैं प्रेरित होकर और नया वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आप लोग को स्किन और हेयर के बारे में नई नई जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखें और बताएं कि क्या और ऐड कर सकते हैं, क्या क्या और आपको स्किन और हेयर के बारे में क्या जानकारी चाहिए होगा। प्लीज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद।